बुनियादी तौर पर अगेन यूक्रेन की हिमाकतें और जहालतें, अपने हथियार छोड़ दिए, अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट उन्होंने तालीम पे, एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, बिजनेस पे, अय्याशी करने पे लगाई, जिंदगी को कंफर्टेबल बनाने पे लगाई, अपने डिफेंस को खुला छोड़ दिया, अपनी मुसल्लह अफवाज की तादाद कम कर दी और फिर अपने ऊपर एक मसखरा बिठा दिया हुक्मरान के तौर पर, जिसने सारी जिंदगी, जिसको कोई फैसला करना नहीं आता था और वो खुदकुश पॉलिसीज बनाता रहा। अपने साथ इतना बड़ा रूस है, उसको भड़का रहे हो तुम अमेरिका के आसरे पे जो 7 समुंदर दूर बैठा हुआ है। और फिर जब तुमने देखा है कि रूस मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इतनी भारी डिप्लॉयमेंट जो रूस ने कभी नहीं की इससे पहले, वो कर रहा है एक मुल्क पे कब्जा करने के लिए, उसके बावजूद इस खुशफहमी में बैठे रहे जंग तो हो ही नहीं सकती, जंग तो होगी ही नहीं, रूस तो हमला ही नहीं करेगा। पाकिस्तान में भी यही सोच है। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है, अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में ये सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया और पाकिस्तान आर्मी को वहां यह रोल दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना है। आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। यह रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया कि रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है उसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा, बिकॉज बावला कुत्ता है वो। मोदी जिस किस्म का बावला कुत्ता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा।